बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 27 जून 2021 बरोज़ इतवार 17 ज़िलक़अदा बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इन्फो टीवी के आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी। बात करेंगे मुलाजमत की हकूक़ की, बात करेंगे लॉकडाउन, बात करेंगे फ़्लाइट्स के बारे में, और इसके अलावा बहुत सी अहम खबरें छुट्टी वालों की, जवाज़ात, इकामा, बहुत सी खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू कर लेते हैं पहली खबर के साथ। जॉब के इख्तिताम पर कारकुनों को मिलने वाले हकूक़ का तयन कैसे किया जाए। सऊदी अरब की वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मुकाफ़ा नहाया अल खिदमा, जिसको मुलाजमत के इख्तिताम पर मिलने वाले हकूक़ हैं, इसको कहते हैं, उसको शुमार करने का तरीक़ाकार जारी कर दिया। सैयदती मैगज़ीन के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने वेबसाइट पर बयान में कहा कि मुलाजमत के पहले 5 सालों में से हर साल के हिसाब से आधी तनख्वाह और उसके बाद हर साल पर 1 महीने की तनख्वाह मुकाफ़ा नहाया अल खिदमा यानी एंड ऑफ सर्विस के तौर पर मिलती है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि नहाया अल खिदमा में आखिरी ली जाने वाली तनख्वाह के मुताबिक हिसाब किया जाता है। बयान में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद कहा कि मुलाजिम की आखिरी हकीकी जो उसकी कुल तनख्वाह है उसके मुताबिक हिसाब किया जाता है। उससे मुराद ये है कि तनख्वाह में मिलने वाले तमाम अलाउंसेस भी शामिल किए जाएंगे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि कानून मेहनत की दफ़ा 85 में है कि अगर इस्तीफ़े की बुनियाद पर जॉब ख़त्म हुई तो ऐसी सूरत में मुलाजिम को 2 साल की सर्विस के बाद उसको तहाई तनख्वाह का इस्तेकाक हासिल होगा। ये असूल सर्विस का दौरानी यानी 5 साल की मुद्दत पर लागू होगा, जबकि 5 साल बाद नहाया अल खिदमा का इस्तेकाक 2 तिहाई हो जाएगा। ये असूल 10 साल से कम मुद्दत की सर्विस पर लागू होगा। ताहम अगर सर्विस का दौरानिया 10 साल या उससे ज़्यादा का हो तो आपको पूरी यानी कि सैलरी के हिसाब से आपको अलाउंसेस और आपके जो एंड ऑफ सर्विस है वो मिलेगी। बांग्लादेश में सऊदी सफारत खाना लॉकडाउन की वजह से पीर से बंद। बांग्लादेश में सऊदी सफारत खाना लॉकडाउन के दौरान पीर से बंद रहेगा। आदल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी सफारत खाने ने ट्विटर पर बयान में कहा कि बांग्लादेशी हुकूमत ने पीर 28 जून से पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान एमरजेंसी और सिर्फ ज़रूरी काम ही अंजाम दिए जाएंगे। सफारत खाने का कहना है कि बांग्लादेशी हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला कोरोना केसेस बढ़ जाने के पेश नज़र किया है। बयान में कहा गया, जब तक बांग्लादेश में लॉकडाउन रहेगा सफारत खाना भी बंद रहेगा। याद रहे कि बांग्लादेश में कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा प्लस के केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफे के बाद हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। खबरसार इदारे AFP के मुताबिक पीर के दिन से तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जबकि ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल हालात में किया जाएगा। बयान में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान एमरजेंसी सूरत हाल के अलावा किसी भी शहरी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। 17 करोड़ की आबादी वाले मुल्क बांग्लादेश में मई के वक्त से कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। गैर मुल्की पर रंग फेंकने वाले 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में अलशरकिया पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद अल शहरी ने कहा कि पुलिस ने एक गैर मुल्की पर रंग फेंकने वाले 3 मुकामी शहरियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक मुकामी शहरियों ने इकबाल जुर्म करते हुए कहा कि हमारा मकसद सूडानी शहरी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वेबसाइट पर वीडियो डालने के लिए ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि मुकामी शहरियों ने गैर मुल्की पर रंग फेंकने की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिससे वो वायरल होगी। पुलिस ने मुकामी शहरियों पर मुकदमा दर्ज करके उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। इसके अलावा मक्का मुकरमा में 18 गाड़ियाँ चोरी करने वाला गिरोह भी पकड़ा गया है। मक्का मुकरमा में स्टार्ट हालत में गाड़ी छोड़ने वालों की घात में रहने वाले 3 शामियों को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अब तक उन्होंने 18 शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की गाड़ियां चोरी की हैं। मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान शामी तारकीन हैं, जो उम्र की वो तीसरी और चौथी दहाई में हैं। उन लोगों ने दुकानों के सामने उन लोगों की गाड़ियां पर घात लगा के रखते थे जो स्टार्ट हालत में गाड़ी छोड़ जाते हैं। इसी तरीका वारदात पर उन्होंने तमाम अपनी गाड़ियां चोरी की थी। उनसे तफ्तीश मजीद जारी है। उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। एक और बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। अहलिया की कफालत में मौजूद अफराद अपनी जॉब के लिए कफालत तब्दील कर सकते हैं या नहीं।
सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं जिनसे आगाही ज़रूरी है। एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा तजदीद करने के लिए क्या पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी है। जवाज़ात का कहना है कि इकामा की तजदीद के लिए पासपोर्ट का वैलिड होना लाजमी है, क्योंकि पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट का जो इंदराज है जवाज़ात के सिस्टम में किया जाता है। अगर पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म होगी तो इकामा तजदीद नहीं होगा। वाज़ेह रहे, कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामे जवाज़ात के सिस्टम में सालाना बुनियाद पर तजदीद किए जाते हैं, जबकि पासपोर्ट की मुद्दत 5 या 10 साल होती है। जवाज़ात के सिस्टम में हर कारकुन का मुकम्मल डाटा महफूज होता है, जिसमें कारकुन के पासपोर्ट की तफसीलात भी शामिल होती हैं। इसके अलावा पासपोर्ट एक्सपायर होने पर जवाज़ात का सिस्टम इकामा की तजदीद की कार्रवाई को मुकम्मल नहीं करता। जब तक पासपोर्ट तजदीद ना कराया जाए इकामा तजदीद नहीं हो सकता। पासपोर्ट तजदीद कराने के बाद पासपोर्ट की तफसीलात जवाज़ात को फराहम करना लाजमी है, जिसे जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड किया जाता है। नए पासपोर्ट की तमाम तफसीलात जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड करने के बाद इकामा तजदीद किया जाता है। एक और शख्स ने मालूम किया है कि अहलिया के इकामा पर बतौर महरम मुकीम हूँ, अब जॉब ऑफ़र हुई है, क्या कफ़ालत तब्दील कर सकता हूँ। जवाज़ात का इस बारे में कहना था कि महरम के तौर पर अपनी बीवी की ज़ेर कफ़ालत मुकीम अफराद की कफ़ालत तब्दीली के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी से रजू किया जाए। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में कानून के मुताबिक अगर खातून मुलाजमत के वीज़े पर हों और अपने शौहर को महरम के तौर पर सऊदी अरब में बुलाती हैं तो इस सूरत में शौहर के इकामा पर मुराफ़िक लिखा जाएगा। महरम के इकामा की मद में लेबर ऑफिस की फ़ीस आयद नहीं होती और कानून के मुताबिक मुराफ़िक इकामा पर मुकीम अफराद किसी भी किस्म का काम नहीं कर सकते, यानी जॉब नहीं कर सकते। महरम के इकामा पर मुकीम अफराद की कफ़ालत की तब्दीली के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से इजाज़त लेना होती है, ताहम यह हालात पर डिपेंड करता है और हर केस के बारे में मामला मुख्तलिफ होता है। एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया है कि मुराफ़िकीन यानी फैमिली में से अगर किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो तो क्या इकामा तजदीद हो सकता है। जवाज़ात का कहना था कि फैमिली के पासपोर्ट एक्सपायर होने से फैमिली हेड के इकामा की तजदीद मुतासर नहीं होती, इकामा तजदीद हो जाएगा। ख्याल रहे, इकामा कवानीन के मुताबिक जो सरबराह फैमिली का होता है उसके इकामा पर उनके ज़ेर कफ़ालत जो फैमिली होती हैं, इस एतबार से अगर किसी भी फैमिली मेम्बर का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो इकामा तजदीद हो सकता है। अलबत्ता मुराफ़िकीन के सफ़र करने के लिए जब छुट्टी लगाना होती है तो वहाँ से नहीं किया जा सकता, क्योंकि खरूज-उदा के लिए वैलिड पासपोर्ट का जो है होना ज़रूरी है। अल जुबैर रोड मेंटेनेंस के लिए मरहलावार बंद किया जाएगा। सऊदी अरब में अल जुबैल रोड अल नाबिया पुल से जनूब की जानब अल ज़हरान बुर्ज जो कम्प्लेक्स है उस तक मरहलावार बंद किया जाएगा। आदिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक और वज़ारत नक़्ल व हमल के ज़िम्मेदारान पुल बंद कराने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। अल जुबैल रोड जुज़वी तौर पर बंद करने का फ़ैसला रोड की मेंटेनेंस की वजह से किया गया है। 2 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। अलशर्किया रीजन के ट्रैफिक अहदेदारों ने मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों से कहा है कि वो इस दौरान मुतबादिल रास्तों से सफ़र करें। इसके अलावा ब्रांडेड मसनूआत में जालसाजी करने वाले गोदाम पर छापा मारा गया। सऊदी वज़ारत तजारत की तफ्तीशी टीमों ने रियाद में खुफिया इत्तला पर एक इमारत पर छापा मारा, जहां पर ब्रांडेड मसनूआत की जालसाजी और मुख्तलिफ तजारती अशिया में मिलावट की जा रही थी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक ये जाली कारखाना एक शामी और एक मिस्री तारकीन मिलकर चला रहे थे। इस फैक्ट्री की 1.5 महीने से निगरानी की जा रही थी। जुमा के रोज़ मॉनिटरिंग और तफ्तीशी कार्रवाई के बाद रियाद रीजन पुलिस ने छापा मारा और इस मौके पर तमाम मिलावट शुदा और नाकिस मटीरियल को ज़ब्त कर लिया गया। फैक्ट्री में नाकिस और गैर जो मियारी चीज़ें थी उसको पैक करके लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सफरी पाबंदी वाले ममालिक से गैर मुल्की सऊदी अरब कैसे आ सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद 2 फरवरी 2021 से पाकिस्तान समेत जो है और इंडिया समेत ममालिक पर आने पर पाबंदी आयद की गई थी। ताहम उन ममालिक के वो शहरी जो सऊदी अरब में मुकीम थे उन्हें इस बात की इजाज़त थी कि वो अपने मुल्क जा सकें। उसके बाद 30 मई 2021 को 20 में से 11 ममालिक के मुसाफिरों को इजाज़त दी गई। उनमें UAE, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, बरतानिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जापान शामिल हैं। उसके बाद आपको बताते चलें कि इन 11 ममालिक को इस शर्त पर आने की इजाज़त दी गई कि उन्होंने सऊदी अरब में मंजूर शुदा 4 वैक्सीन में से कोई एक लगवाई हो जो है, उसके अलावा दोनों डोज ले चुके हों या एक डोज को लगाए हुए 14 दिन का अरसा गुजर चुका हो या कोरोना से सफायाब हो चुके हों। ऐसे मुसाफिर जिन्होंने जो है वो वैक्सीन नहीं लगवाई उनके लिए लाजमी होगा कि वो अपने खर्च पर होटल क्वारंटीना करें और 7वें दिन PCR का टेस्ट करवाएं। उसके बाद जवाज़ात से एक शख्स ने ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि वो इस वक्त मिस्र में हैं और मैं कहने कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका लगवा ली है, क्या मैं 14 दिन बहरीन में गुजारने के बाद सऊदी अरब आ सकता हूँ और क्या मुझे सऊदी अरब आने के बाद लाजमी क्वारंटीना करना होगा।
سوال کے جواب میں جوادات نے واضح طور پر کہا کسی بھی شخص کے لیے سعودی عرب آنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ سعودی عرب آمد سے پہلے کم از کم 14 دن پہلے ان ممالک جن میں ارجنٹائن، برازیل، انڈونیشیا، جنوبی افریقہ، پاکستان، ترکی، لبنان اور انڈیا ہو ان میں سے نہ کیا ہو۔ جوادات کی جانب سے سوال کی جانب میں ممنوعہ ملکوں کی لسٹ کے ساتھ اس کو بھی مدت کا بھی تعین کیا گیا جو کہ 14 دن ہے، یعنی پاکستان سے بھی وہ لوگ جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین لگوائی ہے، اگر وہ 2 ہفتے ان ممالک میں قیام کرتے ہیں جہاں سے مسافروں کے آنے پر پابندی نہیں، یا انڈیا سے بھی آتے ہیں تو وہ ان ممالک میں جہاں پر پابندی نہیں ہے تو اس پر جو ہے جوادات کی جانب سے دیے گئے جواب کی روشنی میں سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن فی الوقت جو نارمل فلائٹس ہیں، ڈائریکٹ فلائٹس کی بحالی کے بارے میں ابھی جو ہے آپ کا قرنطینہ کے نئے ضوابط جاری کر دیے گئے ہیں۔ فلائٹس کی بحالی کا اعلان جلد ہی متوقع ہے، اس بارے میں جیسے ہی خبر آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الوقت آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت اسپیشل فلائٹس کے تحت آج ممبئی کے لیے جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی SB 968، اس کے بعد ریاض سے دلی کے لیے سعودی ایئر لائن SB 760، اس کے بعد ریاض سے دلی کے لیے انڈیگو کی فلائٹ 6E9206، ریاض سے لکھنؤ کے لیے اس کے علاوہ گو ایئر کی فلائٹ جائے گی G86006، اور آخری فلائٹ دمام سے حیدرآباد کے لیے جائے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX1984۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آج پاکستان کے لیے اسلام آباد کے لیے 3 فلائٹ ریاض سے جائیں گی، 2 ایئر بلو اور 1 PIA کی۔ لاہور کے لیے ٹوٹل 4 فلائٹ جائیں گی جس میں سے 1 سعودی ایئر لائن، 1 PIA اور 2 ایئر بلو کی ہوں گی۔ جدہ سے ملتان 2 فلائٹ، 1 ایئر بلو اور 1 PIA کی آج جائے گی۔ لے کے چلتے ہیں آپ کو مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں کچھ کورونا کے کیسز کے بارے میں۔ کورونا کے 1301 نئے کیسز، 24 گھنٹے میں 17 اموات۔ سعودی عرب میں ہفتہ 24 جون کو کورونا کے 1000 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ ایکٹیو کیسز بھی 11000 سے زیادہ ہیں۔ ہفتہ کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1301 نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 1376 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 17 مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7760 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 11339 ہو گئی ہے جن میں سے 1450 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ آپ کو بتائیں گے پنجاب گرین کرکٹ کلب نے رکن سپورٹس کمیٹی کو فائنل مقابلے میں ہرا کر سعودی نیشنل کرکٹ چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ عرب نیوز کے مطابق یہ فائنل میچ ریاض کے مضافات میں واقع نوفا ریزورٹ میں جمعے کو کھیلا گیا تھا۔ پنجاب گرین نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 185 رنز بنائے۔ رکن سپورٹس ہدف کا تعاقب نہ کر سکی اور 15.2 اوورز میں 141 رنز بنا کر اس کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ لائسنس یافتہ ڈیجیٹل بینکوں سے مسابقت میں مدد ملے گی۔ سعودی سینٹرل بینک میں بینکنگ کنٹرول کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں جو لائسنس یافتہ ڈیجیٹل بینکس ہیں اس کی مدد سے کسٹمر کو بہتر سروسز ملیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے براہ راست مقامی بینکوں اور جو ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں اس کو ایک ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ڈیجیٹل بینکوں میں STC بینک اور سعودی ڈیجیٹل بینک کے لیے لائسنس جاری کر دیا گیا ہے۔ STC پے کو 2.5 بلین ریال کے سرمایے کے ساتھ ایک مقامی ڈیجیٹل بینک STC بینک میں تبدیل کیا جائے گا۔ دوسرا جو لینڈر سعودی ڈیجیٹل بینک ہے وہ عبدالرحمن بن سعید الرشید اینڈ سنز کمپنی کی سربراہی میں 1.5 بلین ریال کے سرمایے کے ساتھ کام کیا جائے گا۔ طائف میں خواتین تفتیشی اہلکاروں نے متعدد دکانیں بند کرا دی۔ طائف میونسپلٹی کے تحت کام کرنے والی خواتین تفتیشی اہلکاروں نے SOPs کی خلاف ورزی پر متعدد دکانوں کو بند کرا دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا خواتین تفتیشی اہلکاروں نے شہر کی مختلف دکانوں، بازاروں اور شاپنگ مالز کا دورہ کر کے حفاظتی تدابیر پر عمل کی نگرانی کی تھی۔ دورے کے دوران سنگین خلاف ورزیوں پر کئی دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ معمولی نوعیت کی خلاف ورزیوں پر دکانداروں کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔